वेलकम बैक जी एक बार पे। इतनी खूबसूरत ये बेल्ट्स हैं, मतलब देख कर ही दिल चाह रहा है कि अच्छा ये है भी बहुत भारी। अगर मैं आपको बताऊं तो ओहो भारी है, इसको प्रोग्राम के एंड में उठाने की कोशिश करेंगे। ये स्पोर्टमैन ही कैरी कर सकता है और शहीर की खासियत है 3-3 बेल्ट कैरी कर ये जवान जो है बात है। इसका वेट कितना है शहीर एक बेल्ट का? 4-5 किलो तो हो गए। तो 4-5 किलो का 3 बेल्ट में उठाया 12 किलो आपने पहनते हैं ये लोग? नहीं, ये तो कोई इश्यू नहीं है, मैं उठा सकता हूँ पूरे पाकिस्तान का बोझ अपने कंधों पर। लड़के के जुमले चेक कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये होता है जज्बा, ये है वो जवान जो पहली सफ में खड़े होते हैं। शहीर, मैंने जैसे ब्रेक से पहले कहा था कि अफशीन और अफशीन के साथ साथ पूरा पाकिस्तान एक जर्नी जानना चाहता है कि शहीर आफरीदी कौन है। मतलब RRF के कमांडो भी नाम आता है कि वो भी हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर भी हैं, एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, एक अच्छे बेटे भी हैं, एक सिंध पुलिस के ओबीडियंट जवान भी हैं। शहीर आफरीदी क्या है और ज़रा अगर समराइज करके इस स्टोरी को बताया जाए तो कहाँ से कैसे आगाज़ हो गया? सिंध पुलिस में गए, बॉक्सिंग में गए, नाउ नेशनल चैंपियन। मैं आपको अगर शुरू से एक बताऊं, मेरी पैदाइश कराची की है। अच्छा। और मैं PSHS ब्लॉक 6 में मेरी रिहाइश है। वहाँ पर वालिद साहब ने ट्रेनिंग बॉक्सिंग की शुरू की, वहीं पे मैंने अपनी तालीम भी पूरी की। इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने मीडिया साइंसेस किया, तो बॉक्सिंग तो साथ साथ चलती थी लेकिन बिल्कुल बचपन से ही डेली ट्रेनिंग होती थी, भले हमें कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि बीच में एक लियारी गैंग वॉर और ये सब शुरू, क्योंकि हम लियारी जाते थे और वहीं पे हमारी बॉक्सिंग होती थी, फाइट्स होती थी। और हम वो बलोच जो मकरानी होते हैं ना, उनको देख के हम लोग डर जाते थे काफी कि यार इनसे हमारी फाइट होगी। उनके पंच भी बड़े मजबूत होते हैं, उनकी जबड़ा ही खुल जाए। लियारी की बॉक्सिंग बहुत अच्छी थी उस वक्त, लेकिन जब ये गैंग वार और ये सब शुरू हुआ तो यूथ वहाँ की बहुत डिस्टर्ब हो गई और काफ़ी चीज़ें जो है वो छीन ली लियारी से। लेकिन उन दिनों जब लियारी में सब कुछ ख़त्म हुआ तो हमारे वाले साहब हमें घर पे ही ट्रेनिंग कराते थे। अच्छा। और उन्हें तब भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं मीडिया साइंसेस करके इकरा यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने ऐसे ही एक दिन सिंध पुलिस में अप्लाई कर दिया एज अ पुलिस कांस्टेबल। जस्ट एक वैकेंसी आई, अप्लाई किया और कर दिया। दोस्त कर रहे थे आपस में, तो उन्होंने कहा आप भी कर दो। मैंने कहा चलो मैं अपने आप को चेक करता हूँ मैं रनिंग में कितना फिट हूँ। जब मेरी रनिंग थी तो वो 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर करना था। मैंने वो 5-5.5 मिनट में कर लिया। तो वो कैमरे शैमरे में भी आया था, सोशल मीडिया पे भी कि एक लड़के ने रनिंग की और मैं वो रिकॉर्ड बना लिया। ऐसे वो शुएब अख्तर की तरह भागते हुए ऐसे करके क्लियर कर रहा था। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट दिया, उसमें सबसे ज्यादा नंबर आ गए थे, 88 नंबर आए थे 100। वेरी गुड। हाँ, तो सिंध में मेरा 3rd नंबर था। मुझसे ऊपर 2 लड़कियां थी। तो अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो ऐसे ही चलते चलते फिर वालिद साहब का जब टाइम आया तो मैंने उनसे कहा कि मैं पुलिस की मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, मैं जाऊँ। वेरी गुड। तो उस वक्त वालिद साहब ने एक जुमला कहा था कि बेटा पैसे कमाना तो सब कुछ नहीं, अगर तुम सिंध पुलिस में चले गए और वहाँ तुम्हारी बॉक्सिंग रुक गई तो मुझे लगता है कि तुम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाओगे फिर, तो तुम ऐसे करो मत जाओ। तो मैंने वालदा से मशवरा किया, मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बेहतरी होगी। वालदा ने दुआएं दी, अब्बा से इजाज़त ले के बस मैं निकला। और जब मैं वहाँ गया ट्रेनिंग वगैरह करके हम लोग जब वापस आए अपने रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स को ज्वाइन किया तो SSP अली रजा साहब थे। उन्होंने पहली बार मुझे देख के कहा था कि आप यहाँ से आए, आप हमारे लड़कों को ट्रेन करें, आप ड्यूटी ना, मतलब आप बॉक्सिंग नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर भी आपने अपने बॉक्सिंग, बिल्कुल। तो सिंध पुलिस में खिदमत के साथ साथ आपने बॉक्सिंग फील्ड अपनी इन दोनों चीजों को कैसे लेके आपने मैनेज किया, कैसे चले? ड्यूटी जो थी वो तो शुरू में मैं पुलिस कांस्टेबल की तरह ही ड्यूटी करता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेनर प्रोग्राम में डाल दिया और मैं लड़कों को फिजिकली फिट करने लग गया वहाँ पे। और अभी तक ये सब चल रहा है। और मैं फायरिंग रेंज में ATS फुली ट्रेन कमांडो भी हूँ। अच्छा। और मैं कल भी गया हुआ था, अपनी फायरिंग अपनी मैं महीने में 1-2 बार करता रहता हूँ ताकि निशाना अभी तक पक्का ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी परफेक्शन जो है निशाना तो हमने देखा था आपकी फाइट के अंदर ठीक ठाक जगह पे लगता है निशाना, जो पंच होता है वो कभी मिस नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि 1 शॉट 1 किल में ये हमारे ATS का एक टेररिस्ट स्क्वाड का, तो मैं 1 पंच एंड नॉकआउट। यस। तो मैं जब
RRF में ये सब चलता रहा। तो फिर उसके बाद मेरे वर्ल्ड पुलिस गेम्स थे चाइना में, और वहाँ के लिए मुझे DIG नासिर आफ्ताब साहब थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फाइट के लिए। फिर उसके बाद ये जर्नी चलती रही। बीच में कोरोना का एक टाइम आया, उस दौरान भी कोरोना के टाइम पे भी मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, ट्रेनिंग करता रहा, अपनी ड्यूटी वगैरह सब चलती रही। 2022 में पहली बार मैंने एशियन टाइटल खेला और वो जीता पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद एक जर्नी शुरू हुई, IG साहब ने सर पे हाथ रखा, गुलाम असफर मैसर साहब, जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अभी तक इस पूरी जर्नी के अंदर एक चीज शहीर ने मिस कर दी है, जो पूरी पाकिस्तान की खवातीन जानना चाहती हैं। अपना जाती घर बसा लिया शहीर ने या अभी बसाना है? जी जी, घर बसा लिया। बसा लिया है, माशाल्लाह। ये वही वाली बात हो गई। हमारे जो औरंगजेब साहब जो इस वक्त एयरफोर्स के लाइमलाइट में, तो उन्होंने वो एंगेजमेंट रिंग मैरिज रिंग पहनी हुई थी। तो आप भी बता दें, क्लियर कर दें, क्योंकि बड़े मीम्स आपके ऊपर भी आ रहे हैं, रिश्ते आपके भी आ रहे हैं। जी देखें, मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा बात, घर बसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बोलना तो नहीं चाहिए था मीडिया पे, लेकिन बोल दिया हमने, क्लियर करा दिया। भाभी नाराज हो जाती, भाभी कहती बिलाल भाई आप देखें यार, आपने बिठा तो दिया, ये क्या चल रहा है, तो क्लियर कर दिया हमने। मेरी नज़र में अगर मैं इस मकाम पे हूँ, वालिद साहब की तो ट्रेनिंग है, लेकिन घर पे अगर डाइट वाइट ये सब तैयार होती है तो मेरी वालदा और मेरी वाइफ है, और वो बिल्कुल वो भी आपका राइट हैंड, बिल्कुल ऐसा ही है। वो घर पे आना और घर पे जिस तरीके से मेरे ट्रैक सूट वगैरह जब वो पसीने से होते हैं तो उनको क्लियर करना, उनको धोना वोना, ये चीजें बिल्कुल रेडी होती हैं ट्रेनिंग के लिए। मेरा किट बैग तैयार करना, तो हेड्स ऑफ टू देम, मेरी माँ और मेरी वाइफ। जो घर में जो सुकून होता है ना माँ बाप के साथ, वो वाइफ का भी बहुत बड़ा किरदार है। और उन्होंने जिस तरह से आपको जो एक मोरल सपोर्ट भी होती है, और आप लोग आपके हर मैदान में आपको पता है कि कामयाबी की दुआएं भी साथ में होती हैं, और साथ साथ आपकी खिदमत, तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो अब बहुत अच्छा हुआ, आपकी ये बात सुन के बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको, आप भाभी को, आपके वालिदैन को। स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में अप एंड डाउन टाइम तो आता है, कभी बड़ा हाई टाइम होता है, पीक पर होता है, फाइट्स के अंदर फतूहात होती हैं, कभी डाउनफॉल आता है कि फाइट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज होता है। शहीर आफरीदी की ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा वक्त जिस वक्त शहीर बड़ा डीमोटिवेट हो गया हो, और शहीर की ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा टाइम कि जब कहो कि यार बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए नाम बनाना, कदम रखा लेकिन वो सक्सेस नहीं मिली, कोई ऐसा मोमेंट? कोई ऐसा मोमेंट? जी देखें, सिंध पुलिस ने ऐसा मौका तो नहीं आने दिया मुझे। मेरे जो जितने भी सपोर्टर हैं और स्पेशली मेरे ऑफिसर्स हैं, वो कभी ऐसा मौका तो नहीं आने देते, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को ट्रेनिंग तो खुद ही करनी है, फाइट भी खुद ही करनी है, लेकिन उसको सपोर्ट चाहिए थी फाइनेंशियली। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध पुलिस ने हमेशा सपोर्ट किया। लेकिन एक दफ़ा एक फाइट हुई थी मेरी, अभी तक मेरे 16 विन है और 1 लॉस है। जो वो 1 लॉस है वो आज तक मैंने एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि वो मेरे साथ एक चीट हुआ था। और मैं हमेशा हर टीवी चैनल पे कहता हूँ कि मैं उस लड़के को दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहा मेरे से खेलने। अच्छा, और मैंने वही बात ना कि अगर 16 विन है तो फिर वो 1 लॉस कैसे हुआ? जब तवातुर से आप जीते हैं तो वो कैसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा चैलेंज? वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने उनकी इंडियन बॉक्सिंग कमीशन को मेल्स किए हैं, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक नहीं। इंडियन बॉक्सर था वो? इंडियन से मुनाफत के अलावा और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो वैसे ही जंग में हार गए, उन्होंने कहा ये बच्चा भी रह जाएगा, ये भी हार जाएगा। वो तकरीबन 1.5-2 साल पहले फाइट हुई थी, और बहुत मैंने मेल्स की, सब कुछ किया, वीडियोस बनाई, प्यार से भी बनाई, गुस्से में भी बनाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस दफा मैं डर के बैठ गए लोग। इस दफा मैंने उसको ऑफर भी किया था कि आई विल पे यू $5,000 अगर आप मुझसे खेलते। तो नहीं खेल रहे, वो मना कर रहे हैं, और उन्होंने अपने इस लड़के को भेजा था। भाई कल जब हमने बताया कि शहीर आफरीदी आ रहे हैं, तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था जो आपसे लोग पूछते होंगे, आपका शहीर आफरीदी और शाहिद आफरीदी का क्या कनेक्शन है भाई? जी देखें, शाहिद आफरीदी तो मेरे रिश्ते में तो कुछ नहीं लगते, लेकिन वो मेरे लिए भाइयों से ज़्यादा हैं, और उन्होंने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया। वो शाहिद खान आफरीदी जो हैं, शाहिद भाई लाला, उन्होंने हमेशा, अभी से नहीं, 2021 से लेकर अभी तक उन्होंने मुझे हर फाइट के लिए तकरीबन स्पॉन्सर किया। अच्छा, और अपनी फाउंडेशन की तरफ से, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन जो उसकी तरफ से सपोर्ट किया, मेरे टिकट्स और जो भी मेरा होता है। और फाइट्स, इस फाइट से पहले भी उनकी मुझे कॉल आई थी कि बेटा हारना नहीं है, ये फाइट तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी फाइट है। और फाइट के बाद भी उनकी कॉल आई, उन्होंने अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया, और मतलब हमेशा वो मुझे सपोर्ट करता है। अभी उन्होंने मुझे, बड़ी बात है कि एक स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन को इनकरेज कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है फाइनेंशियली भी और हर तरह से,
तो ये तो शाहिद आफरीदी के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैट्स ऑफ कहना चाहूँगी, ज़बरदस्त शाहिद आफरीदी। बिल्कुल, लाला के अंदर ये सबसे ख़ुसूसी बात है कि उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं, पाकिस्तान के मैंने काफ़ी एथलीट्स देखे हैं जो उनके पास वो अपने घर पे बुलाते हैं स्पेशली। और कभी ऐसा नहीं है कि वो ऑफिशियल मीटिंग हो और बड़ा कैजुअल मिलते हैं, दुनिया को नहीं दिखाते, लेकिन ये कि बड़ा वक्रा सा स्टाइल है। बिल्कुल, लाला बिल्कुल कैजुअल मिलते हैं और हमारे लोगों में बहुत हमेशा उन्होंने बुलाया चाय वाय पे, और हमेशा बुलाते हैं। और अभी उनकी एक द लेजेंड्स अरीना में वो ट्रेनिंग करते हैं अक्सर, तो वहाँ बुला लेते हैं। अच्छा। वहाँ कभी कभी उनको जो है वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो साथ हम भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, तो ये है कि लाला ने हमेशा सपोर्ट किया, और सिर्फ मुझे नहीं और भी एथलीट्स हैं, काफी बॉक्सर्स हैं। शहीर वैसी बात है, अभी मैं शहीर से बात करूँ, शहीर की आंखों में शरारत है। कभी किसी सामने जो कॉम्पिटिटर है या सामने जो जिससे फाइट है उसके साथ कभी रिंग में शरारत की? बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए बहुत मशहूर हूँ। मैं बॉक्सिंग अपनी खेलते इसी तरह से हूँ। बॉक्सर को टीज करना, उसको एग्रेसिव होने का मौका दिया, करते करते इसी दौरान मैं हिट एंड डोंट गेट हिट वाला भी एक मेरा एक फॉर्मूला है, मारो उससे बचो, डांस करो, उसको गुस्सा करो। हाँ, हमने शहीर को रिंग में डांस करते हुए बहुत देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या चीज है? ये एक टैक्टिक्स होती है कि उसको तंग करो, छेड़ो, गुस्सा दिलाएं, फिर वो अटैक के लिए आता है, फिर वो काउंटर होके नॉकआउट होता है। और इस दफा थोड़ा मुझ पर प्रेशर था, इसलिए मैंने इस चीज को कंट्रोल रखा, वरना ये आपकी टैक्टिक है। बिल्कुल ऐसे ही। इस दफा आपने कहा कोई शरारत नहीं, कोई लूपहोल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, कभी कोई ऐसा मौका हुआ जिसमें आपको लगा हो कि यहाँ स्पॉन्सरशिप की कमी है? हाँ, ऐसा तो काफी दफा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी माँ और मेरी वाइफ जो है वो उनकी दुआओं में इतनी तासीर है ना, वो एक दुआ मांगती है, कहीं ना कहीं से कोई ना रास्ता बन ही जाता है। तो अक्सर ऐसा भी होता है स्पोर्ट्समैन के साथ, नॉट स्पेसिफिकली विद यू, बहुत सारे इनामात अनाउंस किए जाते हैं, बड़े बड़े चेक्स अनाउंस किए जाते हैं, कभी कभार वो देर सवेर हो जाती है और कभी कभार वो गायब भी हो जाते हैं। तो क्या गुजरती है कि स्पोर्ट्समैन पे? मुझे बाकी भाइयों का तो नहीं पता कि उन पे क्या गुजरती है, पर मैं पर्सनली ये कि शुरू में होता था, दिल टूटता था, लेकिन अभी ऐसा है कि मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। अभी कोई ऐलान होता है तो मैं उसको यहाँ से सुन के निकाल लेता। बहुत सीरियसली नहीं लेते? नहीं, मैं सीरियस नहीं लेता, क्योंकि काफी ऐलान एयरपोर्ट पे ऐसे हुए हैं, अगर वो मुझे मिल जाते तो शायद मैं करोड़पति होता। और होना भी चाहिए, इतनी बड़ी आप जंग जीत कर आए हैं इंडिया के अगेंस्ट। आप बिल्कुल करोड़पति, आप पाकिस्तानी करोड़ों दिलों के जो है ना वो उसमें राज करते हैं। ऐसे ही पति है, तो इसीलिए पति तो ये है भाई, ऐसा ना करें। और इसीलिए मैं ऐलानात को अब सीरियस नहीं लेता। आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माय नेक्स्ट फाइट। बात सुनी है मैंने बिलाल कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे इतने मौजूद मेहमान, हमारे इतने ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन, पाकिस्तान का फ़ख्र, और इनको तो जिस तरह से मतलब उसी लेवल पे ट्रीट करना चाहिए जिस तरह इस वक्त पाक-ए-फौज हमारी जिस लेवल पर है, और वो जीत कर आए हैं जंग के मैदान में, तो ये स्पोर्ट्स के मैदान में जीत कर जो चीज़ें शहीद ने अपनी ज़िंदगी में ड्यूरिंग ये चैंपियनशिप और सारी वॉर के अंदर कंपटीशन के अंदर फेस की, वो चीज़ें ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आगे आने वाले बच्चे फेस ना करें। उसके लिए शहीद आफरीदी क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने अपनी टीम जो बनाई है, शहीद आफरीदी बॉक्सिंग टीम जो हमारी कंप्लीट है, उनको मैंने हमेशा यही कहा है कि यार आप अपना सोशल मीडिया को एक्टिव करें। और मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने ना सिर्फ हार्ड वर्क किया, ओल्ड स्कूल प्रमोशन और ब्रांडिंग की तरफ नहीं जा सके। तो उनको चाहिए कि वो वर्क हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें, और अपने साथ एक लड़का मैनेजर लाजमी रखें, ठीक है, जो उनकी मार्केटिंग का काम करे, जो उनको दूसरी कंपनीज को लेकर आए। ज़ाहिर है कंपनीज को जब वो लेकर आएगा, मार्केटिंग होगी। तो मैंने देखा है अक्सर बॉक्सर्स को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, तो इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की भी बहुत ज़रूरत है, और मैं अपने लड़कों को ये सिखा रहा हूँ। और वो काफ़ी मुझसे ज़्यादा अच्छा सोशल मीडिया हो गया उनका, और वो इंशाल्लाह सामने आएंगे, आप बहुत जल्द उनको भाई। सारा चीज़ों का जिक्र हो गया, तो हम आलिया सुमरो का भी जिक्र कर देते हैं। आलिया भी बड़ी प्यारी सी शहजादी है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, हमारे ही इस मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से बैठकर, और फिर उसने ये वादा किया था कि भाई मैं जीत कर आऊँगी। और जिस दौरान शहीर वहाँ पर फाइट कर रहे थे, उसी दौरान आलिया सुमरो की भी फाइट वहीं थाईलैंड के अंदर थी, और माशाल्लाह आलिया ने भी जो है वो जीत हासिल की। और आलिया जो है वो शहीद आफरीदी की जो टीम है, टीम शहीद आफरीदी, उसकी मेंबर भी हैं। बिल्कुल सही है। और आलिया बहुत मेरे नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फाइटरों में से एक फाइटर है, और उन्होंने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि यार वो एक लियारी से जो है वो बिलोंग करती हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स ना होने की वजह से बहुत एक होता है ना
डिप्रेशन में चला जाता है इसमें, वो हमेशा ट्रेनिंग की तरफ ही जोर देती है और वो कहती है इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता बना देगा, और वो रास्ता बन जाता है। और उनको भी अभी सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट दी है इस फाइट के बाद, एंड आई होप कि नेक्स्ट जो उनकी इंडिया से फाइट है दुबई में, तो वो जीतेंगे और पाकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड टाइटल, फीमेल टाइटल वो लेकर आएंगे। वीबा टाइटल है, वुमेन्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। वेरी गुड। तो टीम शहीद आफरीदी भी कितने ऐसे होनहार हैं, नौजवान हैं जिनको तैयार करी है? जी देखें, अभी तो 10 लड़के हमने पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट किए और सब लड़कों का पाकिस्तान में इस वक्त फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन है और आहिस्ता आहिस्ता इनको हम एशिया में फिर वर्ल्ड में लेकर जाएंगे। वेरी गुड। दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई। अफशीन के पास भी बहुत सारे सवाल थे। अफशीन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो रह गया हो क्योंकि वक्त कम है? नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सिंध हुकूमत से, अपनी वफाकी हुकूमत से कोई ऐसे पैगाम देना चाहेंगे, उनको ऐसी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे आपकी बॉक्सिंग में मज़ीद आप इसमें आगे बढ़ सकें? जी देखिए, मेरी सीएम साहब से और बिलावल साहब से एक ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है और अगर एक बॉक्सिंग जिम, एक ऐसा एनवायरनमेंट हमारे लिए तैयार हो जिसमें जो लड़के मैं पर्सनली एक ऐसी जगह पे ट्रेनिंग करता हूँ, अगर आपने कभी विजिट किया वहाँ पे तो आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट हो गया, यार आप इस जगह से यहाँ तक गए हो तो ये बहुत बड़ी बात है। वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे रोड है और रोड के ऊपर खुला मैदान है, वहीं पे हमने बैग वगैरह अपनी मदद आपके तहत लगाए हुए और वहीं पे हम ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि आपको तो इंडोर फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। अगर एक जिम की फैसिलिटी होगी सिंध हुकूमत की तरफ से तो आई होप कि आज अगर 10 लड़के तैयार हुए तो इसकी जगह 100 लड़का तैयार होगा। और वो हमारे क्लब से काफ़ी लड़के पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स में जा चुके हैं और इंशाल्लाह आई होप कि मैं पाकिस्तान के लिए और भी टाइटल सिर्फ अपनी वजह से नहीं, और लड़के ऐसे हैं उनको तैयार करूंगा और वो टाइटल लेकर आएंगे। पूरी कौम ने शहीद आपको बड़ा प्यार दिया जब आप उस रिंग के अंदर फतह याब हुए और सामने वाला जो भारतीय हरीफ था उसको शिकस्त हुई। पूरी कौम की तरफ से आपको मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे थे, आपके सपोर्टर्स की जानिब से, आपके फैंस की जानिब से, लोगों की जानिब से। अब ये स्क्रीन आपकी तरफ है, कैमरा आपका है और वक्त ख़त्म होता चला जा रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कोई पैगाम? जी देखिए, मैंने सबसे पहले जब फाइट मेरी ख़त्म हुई तो मैंने अपनी कौम को मुबारकबाद दी और एक छोटा सा मेरी तरफ से तोहफा था, क्योंकि इतने टेंशन वाले माहौल में थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करें। हम ऐसी कौम है कि हम बहुत प्यार से रहते हैं, इज़्ज़त से और रिस्पेक्ट से रहते हैं, लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम बहुत अच्छे से काउंटर करना भी जानते हैं और रिटेलिएट करते हैं, और हमने किया भी। पाक फौज ने भी किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी किया और स्पेशली मैंने भी किया। मैंने अपनी इस फतह को पाक फौज के तमाम गाजियों और शहीदों के नाम किया और मुझे पता है कि हम एक ऐसी कौम है, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जिस तरीके से कौम हमारी इस वक्त मैंने देखे बॉक्सिंग जो है ना, उसमें अगर हमारी एक उंगली खुल जाए और हम पंच करें तो वो उंगली टूट भी सकती है। मैंने इस मौके पे देखा कि हमारी तमाम सियासी पार्टियां एक मुक्का बन गई थी और ये मोदी के मुंह पे लगा है मुक्का। अब मुझे इतना अच्छा लगा कि यार ये मुक्का बंद हो गया, कितना ज़बरदस्त लगा। पूरी दुनिया ने देखा, काफ़ी सोशल मीडिया पे यूएसए की तरफ से हर तरफ से ये आ रहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो मैं सलूट पेश करता हूँ और इसी तरह मैं दुआ भी करूंगा कि सब हम मुत्तहिद रहें और सब मुत्तहिद रहकर सबका मुकाबला करें। वेरी गुड। चलिए जी, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। दामन वक्त में जो गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी। कल फिर एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, टॉप स्टोरीज के साथ ज़रूर आएंगे। लेकिन एक छोटा सा पैगाम है जाते जाते कि जो इस तरह हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, रोशन कर रहे हैं या रोशन कर सकते हैं, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो इस वक्त साहिब इस्तिताअत हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल सीट पर बैठे हुए हैं, कि इनकी मदद ऑफिशियल तरीके से कंपाइल करके कॉम्पैक्ट तरीके से अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो डिप्लोमेसी के अंदर आपका काम करेंगे, यही वो लोग हैं जो डायलॉग के अंदर आपके लिए काम आएंगे, यही वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करवाएंगे और पाकिस्तान का लोहा मनवाएंगे, इसी मौके की तरह जो शहीद ने मौका मारा था। थैंक यू वेरी मच बिलाल, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम क्या खत्म हुआ है, कल फिर मुलाकात होने जा रही है आप लोगों से। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और शहीद को और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में और मेरी पूरी टीम के लिए दुआ किया करें कि इसी तरह मॉर्निंग शो करते रहें। अल्लाह हाफिज।